हेलो बच्चों, कैसे हो आप। सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और बच्चों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो NCERT क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट विलियन, और बात करेंगे NCERT के अकॉर्डिंग। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बच्चों मोलरता पढ़ने जा रहे हैं। मोलरता के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोलरता के बारे में अपने डिस्कस करें तो सबसे पहले मैंने कंटेन लिया, एक पात्र लिया। उस पात्र के अंदर क्या किया, उस पात्र के अंदर फिलअप किया मैंने 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी। उसके बाद अपने इसके अंदर मैंने कुछ मिक्स कर दिया, कोई विल्य कर दिया, विल्य के मोल, कुछ विल्य के मोलों को मिक्स कर दिया, विल्य के मोलों को मिक्स कर दिया। इसके अंदर विल्य के मोलों को जो रेड कलर में दिखाए हैं ये विल्य के मोल हैं, इनको इसके अंदर मिक्स कर दिया गया है। तो अपने पढ़ने जा रहे हैं मोलरता। और 1 लीटर पानी के अंदर कुछ विल्य के मोल मिक्स किए गए, और मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन होगा, जो बनेगा, उसमें से क्या करनी पड़ेगी, अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी मोलरता याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर एक ही देखो, ये अपना 3 स्टार पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 3 स्टार पॉइंट। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने के 100% चांस बनते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। इससे क्वेश्चन से एक पुटअप होता ही होता है, पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि इसके अंदर सबसे पहले इसकी परिभाषा, और परिभाषा के बाद जो फॉर्मूला है, इसका इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूले को जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसकी परिभाषा लिख दो। केमिस्ट्री के लाड लो, इसकी परिभाषा बता दो क्या है। इसकी परिभाषा वही होगी जो केमिस्ट्री कहेगी। अब आपके सामने डायग्राम बना हुआ, डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो अपने ये कह सकता हूँ, किसी ये क्या बना है, इसको मिक्स किया, बेटा क्या बन गया, विलियन बन गया। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन, जैसे आपके सब चीजें आपके सामने लिखा है, आयतन 1 लीटर आयतन में उपस्थित कौन उपस्थित है, विल्य उपस्थित, विल्य के उपस्थित, विल्य के मोलों, विल्य के मोलों की संख्या, विल्य के मोलों की संख्या, विल्य के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विल्य के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। देखो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अपने क्या बना देंगे, इसका फॉर्मूला बना देंगे, केमिस्ट्री के लाड में इसका क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। इसको नोट करो, फिर अपने आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे अपनी बात करें, इसका फॉर्मूला, ठीक है। मोलरता याद करने का जो सूत्र है, इसका फॉर्मूले की बात करूँ, फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से पहले आप एक बार इसकी डेफिनेशन को देखो अच्छी तरीके से, क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला बना देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपने क्या बना देंगे, फॉर्मूला बना देंगे। तो 1 लीटर विलियन, जो अपने मोल याद करने हैं, तो मोल जिस चीज़ को याद करना है उसको ऊपर रखना है, और विलियन में से याद करना है, विलियन को नीचे रखना है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो अपनी बात करें
यानी मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोलरता को पहले ये लिखना, मोलरता को बड़े एम से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये बात। अब मोलरता याद करने का सूत्र, मोलरता याद करने का सूत्र थोड़ा ऊपर लेके 2-3 सूत्र बना लेंगे। मोलरता याद करने का सूत्र, अब मोलरता याद करने का सूत्र, मोलरता याद करने का सूत्र वो है M इक्वल विले की मोल, विले की मोल, इसका फॉर्मूला विले की मोल बटे में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर, विलियन का आयतन लीटर। ये इसका फॉर्मूला है। अब दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा M इक्वल, दूसरा जो फॉर्मूला बनाएंगे विले की मोल, मोल याद करने का सूत्र आप जानते हो, केमिस्ट्री के रसूल को आप जानते हो, मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और N इक्वल क्या होता है? W/M होता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ लिखूँ, क्या लिखूँ? आप देखो ये फॉर्मूला बना सकते हैं, अपनी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब विले W क्या भार है, तो यहाँ लिखो विले की ग्राम में मात्रा, नीचे क्या है? M होता है अनुभार, विले का अनुभार, विले का अनुभार गुना विले का अनुभार विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, यानी कि विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। ये हो गया विले की ग्राम में मात्रा, विले का अनुभार इंटू विलियन का आयतन लीटर में। और भी इसमें चेंज कर सकते हैं अपने, जैसे यहाँ पे लीटर में दे दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं अपने विले की ग्राम में मात्रा बटे विले का अनुभार, विले का अनुभार गुणा में। अब यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे अपने, अगर विलियन का आयतन ml में है तो ml को लीटर बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा विलियन का आयतन, ये भी शॉर्ट में लिखूंगा, विलियन का आयतन V ml में, अब ml में ऊपर क्या जाएगा, 1000 जाएगा। 1 एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, 3 फॉर्मूला लिख दिए। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, अब देखो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है इसका, एक फॉर्मूला एक बार नोट करो आप, फिर अपनी बात करते हैं। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, M इक्वल विले, यानी W, इसको चेंज कर रहा हूँ, विले का भार ग्राम में मात्रा, तो यानी यहाँ विले की जगह क्या लिख सकता हूँ, W लिख सकता हूँ, और 1000 सैम। उसके बाद में ये विले का अनुभार को M से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयतन किस में होगा, V किस में होगा, ml में। ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। तो जितने ज़्यादा अपने फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं वो अपने आप को बता दिया। क्या है
सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। मोलरता, मोलरता क्या होती है? परिभाषा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। नेक्स्ट बात करें अब इसका सूत्र, मोलरता को एम से प्रतिशत करते हैं, सूत्र आपको लिख दिए मैंने। विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का अनुपात, ये सब ने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को केमिस्ट्री के लाडलो हीरामन तोते की तरह याद कर लेना। किसकी तरह? हीरामन तोते की तरह कर लेना इसको, क्योंकि इसी से अपने आगे 4-5 पॉइंट जो पढ़ेंगे इसी से सोल्व होंगे। ऐसे ही आप बना के देख लेना, पढ़ के इसको याद करना, बार बार प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपने बात करें ये फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, मैंने एक ही बात बोल दी, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। पहले फॉर्मूला बताएंगे आपको, एक क्वेश्चन देंगे एनसीईआरटी बुक का, फिर अपने इसको आगे। अब क्या है? जो मोलरता है, मोलरता में आयतन, मोड लगा लीजिए, बात मोड लगा के लिख देंगे। मोलरता के अंदर जो आयतन, मोलरता में आयतन, प्रभावित होता है। मोलरता में आयतन ताप से प्रभावित होता है। ताप से प्रभावित होता है, जिससे आयतन कम या ज्यादा होता है। आयतन कम या ज्यादा हो जाता है। कम होने की ज्यादा चांस है, ज्यादा होने की ज्यादा होने के कम चांस रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे, ये तो आपको एक बार दोबारा देखना, यहां से आप किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के गोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। आपने याद कर लिया। उसके बाद इसके फॉर्मूले, मोलरता को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, विलय के मोल, विलयन का आयतन लीटर में, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का अनुपात, विलयन का आयतन लीटर में, ml में, तो ऊपर 1000 करना, ये बातें आपको ध्यान रखनी। हाँ, तो आगे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यानी अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 400 250 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या है, या मोलरता की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें पहले। हाँ जी, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। देखो, क्वेश्चन जब भी करना है बेटा, केमिस्ट्री के लाडलो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जो भी क्वेश्चंस करते हो आप,
क्वेश्चन को कभी क्वेश्चन की घास नहीं काटनी, क्वेश्चन को पूरे तरीके से करना है जिससे आपको कोई अच्छे मार्क्स मिले, बढ़िया मार्क्स। एनसीईआरटी जो एग्जामिनर्स देखे आपने अच्छा किया होगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, जो चीज़ याद करनी वो लिखो पहले। तो जैसे इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर उसको अंडरलाइन कर लो, जो चीज़ अपने को याद करनी है उसको अंडरलाइन बॉक्स बना के टिक लगा लो, कैसे अंडरलाइन कर लो, तो उसको अपने को याद करना है, उसको नोट कर लीजिए। अब जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं हमने क्या दिया है, पहले उसको दिया हुआ बातें लिखो। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, पहले देखो दिया गया, दिया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ क्या है, केमिस्ट्री कार्ड में क्या दिया है, दिया ये दिया है कि डब्ल्यू की विले की मात्रा, विले की मात्रा डब्ल्यू बराबर दिया गया कितना है 5 लाख, और विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, 20। कितना दे रखा है 250। अब देखो मोलरता की याद करनी है तो अपने को इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अणुभार, अणुभार M, तो इसका अणुभार यहाँ निकाल देते हैं, NaOH का अणुभार। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है, 23 नंबर पे सोडियम आता है, तो इसका द्रव्यमान कितना है 23। यहाँ कितना है सोडियम 1 × 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 × 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 × 1, कितना आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा 40। अब ये 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, ये यहाँ पे आप इसको नोट कर लेना। अब अपने को याद क्या करनी है, मोलरता याद करनी है। अब मोलरता याद करना, तो मोलरता याद करनी, जो चीज़ अपने को याद करनी है उसको क्वेश्चन मार्क लगा, ये भी आप ही नोट कर लें ऐसे। आपने नोट कर लिया, नेक्स्ट अपने बात करते हैं। अब सूत्र लगाएंगे, उत्तर आएगा, केमिस्ट्री के लाड लो, सूत्र लगाएंगे, उत्तर आएगा। जब आप सूत्र, ठीक है, तो अपने सूत्र का इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। तो क्या कह रहा हूँ, वही कहूँगा जो केमिस्ट्री है, वही कहूँगा जो केमिस्ट्री है। तो अब इसका M होता है मोलरता। अब देखो यहाँ लिखूंगा, जो लिखा है विले की ग्राम में मात्रा, विले की ग्राम में मात्रा, ये विले की ग्राम में मात्रा। और यहाँ लिखूंगा विले, विले का अणुभार, विले का अणुभार गुना विलियन का आयतन ml में। अब ml में के ऊपर क्या लिखूं, 1000। तो मैंने बोला पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। बेटा देखो, ये देखो यहाँ पे केमिस्ट्री के लाडू सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र लगाएंगे तो बेटा उत्तर आ जाएगा। ये देखो ये सूत्र लिखा हुआ, देखो अपना स्क्रीनशॉट लगाओ, अपना CCTV कैमरे से स्क्रीनशॉट लगाओ। अब देखो मैंने बोला, क्या बोला, मैंने वही बोला जो केमिस्ट्री में बोला, ठीक है, मोलरता। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे यहाँ चल रहे विले की ग्राम में मात्रा × 1000। अब M = विले की ग्राम में मात्रा कितनी, 5 ग्राम, ठीक है, और विले का अणुभार कितना है 40। अब उसके बाद 1000 लिखना, उसके विलियन का आयतन ml में कितना है 250। देखो चेक करो पहले, ये लिखा है 5 ग्राम 250 40 सेम वैल्यू। हाँ ये अब 0 से 0 कट गया, सॉरी इस 0 से
चौके 100 4 से आप फिर इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ रहेगा 10। ठीक है, अब आ जाएगा 5/10, 5/10। अब 5/10 को आप डिवाइड करोगे तो उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा, आंसर अपने आप निकाल। ये इस प्रकार अपने क्या याद कर सकते हैं, इसकी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार इसकी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझे मेरे भाई, इस प्रकार इसकी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार इसकी मोलरता अपने को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इसकी मोलरता अपने को ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी, देख लिया आपने, तो इस प्रकार इसकी मोलरता आपने याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक की बात करें तो ये सारी बातें एनसीईआरटी बुक की बातें, ठीक है, एनसीईआरटी बुक की बातें। मोलरता परिभाषा, किसी विलयन के इलेक्ट्रॉन आयतन में उपस्थित विलय के मौजूद संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, मोलरता को एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता याद करने का सूत्र ये विलय की मोल। उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करें, ये इसकी वैल्यूएशन दे दिया आपने। उसके बाद में हमने मोलरता आयतन ताप से प्रभावित होती है, जिससे आयतन कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में हमने बात करें, ये इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन कर दिया 100। अब इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, आगे वाले वीडियो के अंदर अपने मोलर्स जो पढ़ेंगे उसके अंदर करवा दिया जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, वही कहता है जो केमिस्ट्री कहती है, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है 30 ग्राम, एनसीईआरटी बुक का ही है, 30 ग्राम 30 ग्राम 30 ग्राम H2, नोट H2, ये दे रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 मिलेगा, ये नोट करना। इसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है। और एनसीईआरटी करिए, ये है 4.32 विलियन में ये लिखा है 4.32 विलियन में घुला हुआ है। तो मोलरता की गणना करने से, मोलरता की गणना करनी, ये सारे क्वेश्चन गणना कीजिए। चलो कर देते हैं, इसको सोल्व करते हैं अपने। 30 ग्राम यानी W की वैल्यू दे रखी है 30 ग्राम, N की वैल्यू आएगी इस पर। देखो इसको सोल्व करोगे, M होता है अनुभार, विलय की मात्रा, विलय कौन है, ये विलय की मात्रा W बराबर 30 ग्राम, और विलय का अनुभार विलय का अनुभार वो M होता है। अनुभार M, मोलरता और अनुभार में कंफ्यूज मत हो जाना। ये अनुभार जो है, विलय का अनुपात 291 ग्राम। उसके बाद मोलरता इसकी कितनी, मोलरता की याद करनी, क्वेश्चन मार्क M याद करना है। और आयतन कितना है, आयतन कितना है 4.2 लीटर, 4.2 लीटर, 4.2 लीटर। यहाँ पे L लिख देते हैं, L लीटर। अब सूत्र लगाएंगे बेटा, सूत्र लगाएंगे, सूत्र
अब सूत्र में चेंज होगा, एम इक्वल, सूत्र में बदलाव होगा, विले की ग्राम में मात्रा, विले की ग्राम में मात्रा बटे विले का अनुभार, विले का अनुभार गुणा में विलियन का आयतन लीटर। अब वो 1000 कब लगाना है वो अपने को ध्यान रखना है, 1000 तब लगाना है जो नीचे ml में, तब ऊपर 1000 लगाना है, 1000 लगाना है। तो एम विले के कितना है 30 बटे विले का अनुपात कितना है 291 इंटू विलियन का आयतन कितना 4.3 ये। अब इसको काटोगे आप, आंसर काट के इसको निकालोगे तो आंसर आएगा 0.024 एम, ये आएगा, ये इसका आंसर आएगा। इस प्रकार एक बार अपने द्वारा रिपीट कर लेते हैं। मोलरता की इकाई, मोलरता यूनिट की बात करें थोड़ा, अब मोलरता यूनिट की बात करते हैं। फिर पहले मोलरता किसे कहते हैं, किसी विलेन के हीटर में उपस्थित लीटर आयतन में उपस्थित विले की मोलों की संख्या उस विलेन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। उसके बाद मोलरता को एम से प्रतिशत करते हैं, मोलरता ज्ञात करने की पहले अब देखो विले के मोल, मोल तो अपने यहाँ लिख देता हूँ मैं, विले की इकाई बना देते हैं इसकी, देखो रेड पेन से। अब देखो ये मोल किसमें होंगे, तो मोल की इकाई क्या होती है, मोल। विलेन का आयतन क्या होगा लीटर में, तो ये लीटर है, लीटर। अब क्या होगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी यूनिट क्या, इकाई क्या आएगी, इसकी इकाई क्या आएगी, इकाई क्या आएगी मोल लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स है, ये इसकी इकाई आती है मोल लीटर इनवर्स, ये मोलरता की इकाई आती है। सूत्र से बात विले की ग्राम में मात्रा ये आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस करवाए यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन दिया आपको करवा दिया क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो आयतन प्रभावित ताप से प्रभावित होता है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात के क्वेश्चन है इसकी मोलरता की इकाई क्या होगी, एम लिख देना बड़ा है तो भी चलेगा। अभी आप लोगों ने इसकी इकाई के बारे में बात कर ली, यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन करवा दिया लीटर, ये इसकी यहाँ इकाई भी बता दी, सूत्र लगा के आपको उत्तर भी निकाल के बता दिया। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से